बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ज्ञान चक्षु खुल जात हैं सतगुरु कृपा प्रताप, श्रद्धा से सेवा किए मिटे सकल संताप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग सभी गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागी बने, क्योंकि यह प्यारा सा सत्संग श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ से लिया गया है। हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल ने जो लीलाएं की हैं, उनके जीवन में जो भी समय आया उन सब समय को, उनकी लीलाओं को इस श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ में लिखा है। इसी अद्वैत मत ग्रंथ को पढ़कर मैं आप सभी लोगों के पास इस सत्संग को पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं और परमार्थ के कार्य में मैं भी छोटा सा काम कर रहा हूं। कृपया आप सभी गुरुमुख जन इस श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ सत्संग को समस्त गुरुमुख जन के पास शेयर करें ताकि सभी गुरुमुख जन इस सत्संग को सुनकर, प्रभु की लीलाओं को सुनकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें और सद्गुरु दीन दयाल की लीलाओं को सुनने से प्रभु के चरणों में, जिससे सभी लोगों के दिल में प्रीत बढ़े और भक्ति दृढ़ हो। इसीलिए सभी गुरुमुख जन से निवेदन है, कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर करें। जय सच्चिदानंद भगत जी। एक बार आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की आज्ञा अनुसार महाराज चतुर्थ पातशाही जी महाराज किसी सरकारी कार्य के लिए गुना गए। अभी आपने उस कार्य को पूरा ही नहीं किया था कि इधर श्री आनंदपुर से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने गुना में आपको यह आज्ञा भेजी कि रात्रि तक श्री आनंदपुर अवश्य पहुंच जाएं। यहां कोई आवश्यक काम है। आप शीघ्रता से सरकारी कार्य में गए और काम किया। इधर रेलगाड़ी का समय भी हो चुका था। आप कार्यालय से स्टेशन तक पहुंचने के लिए रेलवे लाइन के साथ छोटे मार्ग की ओर तेज तेज कदम रखने लगे। मार्ग में रेलवे की राख, जिसमें जलते हुए अंगारे भी थे, लाइन के किनारे पड़ी थी। शीघ्रता के कारण आपको कुछ पता न चल सका और आपका एक श्री चरण कमल राख के ऊपर आ गया। एकदम ही नीचे के अंगारों से आपका सुकोमल चरण कमल कुछ झुलस गया तथा पीड़ा होने लगी, परंतु आपने इसकी परवाह न की। थैले में से एक कपड़ा निकालकर पांव पर बांध लिया और स्टेशन पर पहुंचकर रेलगाड़ी पकड़ी और अशोक नगर जा पहुंचे। यहां पर किसी प्रेमी ने प्रार्थना की, पहले आप श्री चरण कमल की चिकित्सा कर लीजिए। प्रातः
कल प्रातः श्री आनंदपुर चले जाना, परंतु आपको उस समय श्री आज्ञा मुख्य थी, अतः आप बिना कुछ कहे श्री आनंदपुर की बस में बैठकर श्री आनंदपुर पहुंच गए। रात्रि के समय जब श्री दर्शन खुलने का समय हुआ तो आप श्री दर्शन खुलने से पहले ही दर्शन हाल में जा बैठे, ताकि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पता ना चल सके। जब श्री दर्शन खुले तो आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में उस सेवा कार्य का सब वृतांत प्रस्तुत किया। आपका प्रयत्न यह था कि पांव के जलने के विषय में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पता ना चल सके तो अच्छा है, परंतु जब वहां से आप लौटने लगे तो किसी प्रेमी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में आपके पांव जलने के विषय में संकेत कर दिया। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको पुनः बुलवाकर प्रवचन फरमाए कि इतनी जल्दी क्या थी यहां पहुंचने की, पहले चिकित्सा करवा लेते। हमें आपकी सहनशीलता देखकर अचंभा हो रहा है कि आपने उफ तक नहीं की। आपने विनय की, प्रभु यह चिकित्सा पहले करवाई जाती तो श्री आज्ञा का पालन कैसे होता। इस शरीर पर तो यूं ही कष्ट आते रहते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, अच्छा अशोक नगर में पहले इसे ठीक कराओ, जब तक पूर्ण ठीक न हो जाए तब तक किसी कार्य को नहीं करना। साथ में महात्मा विचार प्रकाशानंद जी को भी सेवा में भेज दिया। आपने श्री आज्ञा अनुसार अशोक नगर में जाकर चिकित्सा करवाई। महात्मा विचार प्रकाशानंद जी ने बड़े हित चित्त से आपकी सेवा की। जिस डॉक्टर ने आपके श्री चरण की चिकित्सा की, उसने आपकी सहनशीलता की अत्यंत सराहना की। कुछ दिन बाद स्वस्थ होकर पुनः आप सेवा में जुट गए। अब विचार किया जाए तो कितनी अदम्य सहनशीलता का गुण है यह। आपने इससे यह दर्शा दिया कि गुरु भक्ति शारीरिक सुखों से ऊपर उठकर की जाती है। गुरु भक्ति शारीरिक सुखों से ऊपर उठकर ही की जा सकती है। यदि किसी भी वस्तु में ध्यान चला जाए, अर्थात शरीर में, मन में अथवा धन आदि में, तो भक्ति का पथ दूर हो जाता है। मन, वचन, कर्म तथा पूर्ण लगन के साथ गुरु भक्ति की प्राप्ति होती है। जब भी कोई यात्री किसी अन्य गांव में पैदल चलकर पहुंचना चाहता है तो उसे मार्ग में ऊंची नीची भूमि, धूप, गर्मी, थकान सब कुछ सहन करना पड़ेगा। यदि वह चाहे कि मैं दूसरे गांव में भी पहुंच जाऊं और मुझे मार्ग में कठिनाइयों को भी पार करना ना पड़े तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी अनेकों कष्ट आते हैं। सर्वप्रथम तो बाधक है शरीर। यह भक्ति पथ पर चलने के लिए बाधाएं डालता ही रहता है। इस शरीर और मन से ऊपर उठकर भक्ति करना ही भक्ति मार्ग की सिद्धि है। क्योंकि संत दयाबाई जी ने अपनी वाणी में कहा है, आप मरण भय दूर कर मारत रिप को जाए। आप मरण भय दूर कर मारत रिप को जाए। महामोह दल दलन करी रहे स्वरूप समाए। अर्थात अपनी मृत्यु का भय दूर करके अपने शत्रुओं को मारना है। जब मोह आदि शत्रु दूर हो जाएंगे तो उस परमात्मा स्वरूप में मिल जाएगा और अमर पद प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप शारीरिक कष्टों की परवाह न करते हुए परमार्थ के कार्य को कुशलता से निभाते रहे। सन 1936 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी ने
आपको ग्वालियर राज्य में स्थित सभी अधिकृत चकों का मुख्तियारे आम बनाया। इसके पश्चात सन 1954 में श्री आनंदपुर ट्रस्ट बन जाने पर ट्रस्ट से संबंधित सब कार्यों का मुख्य प्रबंधक आपको ही बनाया। इसके अतिरिक्त जब भी जिस सेवा के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी आपको फरमाते, आप उसी को ही पूर्ण करने में संलग्न हो जाते। वैसे तो श्री आनंदपुर की प्रत्येक सेवा में आप भाग लेते, परंतु श्री आनंद सर की सेवा में आपने विशेष भाग लिया। सन 1960 में दीपावली के पर्व पर जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की मौज श्री आनंद सर को शीघ्र बनवाने की हुई तो आप श्री चौथी पातशाही जी स्वयं भी श्री आनंद सर के तट पर पूरा दिन विराजमान रहते और सब सेवक श्री आनंदपुर के स्थायी स्थान बाहर से सेवा में आए हुए अपने धन्य धन्य भाग मनाते हुए इस सेवा में जुटे हुए होते। उन सब को सेवकों को अलग अलग कामों पर लगाना अर्थात सीमेंट, बजरी, चूना, मिट्टी आदि सब मटेरियल बाहर से मंगवाना, प्रत्येक काम में आई हुई बाधा को दूर करना, घूम फिर कर सब काम देखना, इन सब कामों की जिम्मेवारी आप पर थी। अशोक नगर के भी आप ही प्रबंधक थे। वहां पहले आप दूसरे या तीसरे दिन काम की देखरेख के लिए जाया करते थे, परंतु जब श्री आनंद सर का संपूर्ण कार्य भी आपको सौंप दिया गया तो पूरे श्री आनंद सर का फर्श बनने तक आपने अधिकाधिक ध्यान श्री आनंद सर की ओर दिया। इस समय में आपने कभी आराम नहीं किया। भोजन भी दोपहर के समय श्री आनंद सर के किनारे बैठकर कर लिया करते। रात्रि को काम समाप्त होने पर सबसे अंत में अपने निवास स्थान पर जाते और दूसरे दिन प्रातः सबसे पहले श्री आनंद सर पर आ जाते। जब तक पूरा श्री आनंद सर तैयार नहीं हुआ तब तक आपने अपने आराम की परवाह न की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा अनुसार सब काम पूरी जिम्मेवारी से करते रहे। नवंबर 1960 से अप्रैल 1962 तक 1.5 वर्ष में श्री आनंद सर का नीचे का फर्श पूरा बनकर तैयार हुआ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इस कार्य को पूरा हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको किसी आवश्यक कार्य के लिए जालंधर जाने की आज्ञा प्रदान की। आपने श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर से जालंधर के लिए प्रस्थान किया। उन्हीं दिनों में जन्माष्टमी का पर्व भी समीप ही था। वहां पहुंचकर उस कार्य को करने में कुछ समय अधिक लगना था, अतः आपको जन्माष्टमी का पर्व वहां ही बिताना पड़ा। आप श्री आज्ञा पालन में भी दृढ़ थे तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में आपका प्रेम भी उच्च स्तर का था। अतः जब आप श्री आनंदपुर में पहुंचे तथा श्री हुजूरी में उपस्थित हुए तो आपको देखते ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने फरमाया, आप आ गए हैं। इतना सुनते ही आपके नयनों से प्रेमवश अश्रु प्रवाहित होने लगे। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में महात्मा विचार परमानंद जी भी खड़े थे। उन्होंने दिल में सोचा कि शायद इस बार आप श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी ने श्री आनंदपुर से बाहर पर्व बिताया है, इसीलिए प्रेम अश्रु बहा रहे हैं। इतने में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपसे पुनः पूछा, क्या जन्माष्टमी का पर्व आपने जालंधर में किया है? आपने विनय की, प्रभु आपकी कृपा से ही
श्री आनंदपुर में पावन जन्माष्टमी के पर्व पर हुई सभी अनुपम लीलाएं देखी व श्री दर्शन हमने वहीं बैठे बैठे उसी दिन रात्रि समय किए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, आपसे पहले ही क्या छिपा है, आपसे पहले ही क्या छिपा है। महात्मा विचार परमानंद जी यह सब देखकर चकित रह गए कि एक ओर तो श्री आनंदपुर का दिव्य दृश्य देखा तथा दूसरी ओर नैनों से प्रेम अश्रु प्रवाहित हो रहे। सत्य तो यह है कि आप जन्मजात अवतारी विभूति होते हुए भी प्रेम तथा श्री आज्ञा का अदम्य आदर्श स्थापित कर रहे थे। आपने यह भक्ति पथ के अभिलाषियों को दर्शा दिया कि प्रेम का संबंध हृदय से होता है। सच्चे प्रेम में वह शक्ति है जो लाखों करोड़ों कोस की दूरी पर बैठे हुए स्वयं आकर्षित करती है तथा वह अपने इष्ट देव के समीप होता है। आवश्यकता है केवल सच्चे प्रेम की। पुनः आपने कार्य व्यवहार के विषय में श्री चरणों में विनय की। इस प्रकार आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी की प्रत्येक मौज और श्री आज्ञा का बड़ी श्रद्धा व निष्ठा से परिपालन करते रहे। जिस गुरुमुख के दिल में इसी प्रकार का प्रेम जागृत हो जाता है, उसके हृदय में साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर सद्गुरु दीन दयाल विराजमान हो जाते हैं और उसकी दिव्य दृष्टि अर्थात तीसरा नेत्र खुल जाता है। जहां भी सद्गुरु दीन दयाल हो लीला कर रहे हों, वहां का दिव्य दर्शन वह कहीं भी हो देख सकता है और अपने प्रभु के दर्शन कर सकता है। जिसकी तीसरी आंख खुल जाती है अर्थात आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, वह कहीं भी हो अपने सद्गुरु दीन दयाल के दिव्य चक्षु से दर्शन कर सकता है। वर्तमान भूत भविष्य सभी उसे ज्ञात हो जाता है जब उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है। अब प्रश्न यह है कि तीसरा आंख दिव्य दृष्टि कैसे खुले? तो दिव्य दृष्टि खोलने के लिए सद्गुरु दीन दयाल के चरणों में प्रीत होनी चाहिए। जैसे हमारे चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने तृतीय पातशाही महाराज जी के चरणों में इतनी प्रीत लगाई कि उनके दिव्य दृष्टि खुल गए। वो अवतारी पुरुष थे। इसी प्रकार समस्त गुरुमुख जन को प्रभु के चरणों में ऐसे ही प्रीत करने से, ऐसा ही प्रेम निभाने से, उनके समस्त आज्ञाओं का पालन करने से उसे दिव्य दृष्टि प्रदान हो जाती है। प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि परमात्मा भी भगत के आगे पीछे डोलते हैं, क्योंकि भगत और भगवान में अंतर नहीं रह जाता है, दोनों एक समान हो जाते हैं। जब भगत के दिल में प्रभु के प्रति अगाध प्रेम हो, यहां तक कि वह अपने तन बदन की सुध भी भूल जाता है, वह अपने आप को शरीर नहीं समझता, शरीर से अलग समझता है और वह केवल प्रभु के चरणों में लीन हो जाता है, वह प्रभुमय हो जाता है, वह संसार से उपराम हो जाता है। उसे किसी भी वस्तु, किसी भी सामान, धन दौलत संबंधी कुछ भी याद नहीं रहता, केवल प्रभुमय हो जाता है। उसे सद्गुरु दीन दयाल दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं। वह कहीं भी रहे, प्रभु की दिव्य लीलाओं के दर्शन वह अपने अंतर्घट में ही करता है और जब उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो वह वर्तमान भूत भविष्य सभी को जानने वाला हो जाता है
और चाहे जहां भी वह रहे, वह वहीं बैठे बैठे प्रभु के दर्शन कर सकता है। जिस प्रकार हमारे चौथी पातशाही जी महाराज जी ने तृतीय पातशाही जी महाराज जी के दर्शन किए जन्म अष्टमी के शुभ अवसर पर, वो श्री आनंदपुर में नहीं आए, परंतु श्री आनंदपुर में जो तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने दिव्य लीलाएं की, उसका दर्शन किए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के आप दिल के टुकड़े थे और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के परम सखा, परम स्नेही तथा हृदय के प्यारे थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के दिल में आपके प्रति अत्यधिक सम्मान था, क्योंकि महान आत्माओं का परस्पर पुरातन आत्मिक संबंध होता है। वह परस्पर स्वात्मदर्शी होने के कारण एक दूसरे को पहचानते हैं, परंतु यह रहस्य समय आने से पूर्व किसी पर प्रकट नहीं करते, अपितु रहस्य प्रकट होने से पहले तक वे सर्वसाधारण की तरह अर्थात सबसे घुल मिलकर रहना, गुरु भक्ति के नियमों का परिपालन, सेवक की न्याय करना तथा किसी के सम्मुख अपने आप को बड़ा अनुभव न कराना, इस तरह से अपने गुणों को गुप्त रूप में रखते हैं। फिर भी विलक्षण पुरुषों की विलक्षणता उनके प्रत्येक कार्य में झलकती है। इस विलक्षणता का उनके वास्तविक रूप में प्रकट होने से पहले कभी कभी अनुभव तो होता है, परंतु आकाश में कौंधती हुई बिजली की तरह जब वे अपने यथार्थ रूप में प्रकट होते हैं तो निर्मल विशाल नील गगन में देदीप्यमान भास्कर की भांति उनके वही गुण प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसे महापुरुषों की परंपरा में ही था आपका अति दिव्य जीवन। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी आपको उच्च दृष्टि से देखते थे तथा परमार्थ पथ के शिरोमणि जानते हुए भी उन्होंने किसी के सामने इस रहस्य को प्रकट न किया। जैसे कि महापुरुषों के नियम होते हैं, इनका इल्म सीना बा सीना एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचता है, परंतु वे अपनी रूहानी शक्तियां गुप्त रूप से ही दे देते हैं। इसी नियम के अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की मौज अपना स्थूल शरीर समेट लेने की हुई तो उन्होंने लगभग 6 मास पूर्व ही इस कार्य को इस प्रकार से संपन्न कर दिया। अक्टूबर सन 1963 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी परमार्थिक केंद्र नया गांव श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। अपनी श्री मौज के अनुसार उन्होंने 28 अक्टूबर 1963 को महात्मा दर्शन अलखानंद जी को फरमाया कि तार द्वारा शीघ्र ही आप चौथी पातशाही जी को तथा महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी को बुलवाओ। महात्मा जी ने श्री आज्ञा शिरोधार की और आप दोनों को तार भेज दिया। आप उस दिन किसी कार्य के लिए गुना गए हुए थे। श्री आनंदपुर तार पहुंचने पर आपको फोन द्वारा गुना में सूचना भेजी गई। आपके पास उस समय गुना में केवल पहने हुए वस्त्रों के अतिरिक्त और कोई भी वस्त्र न था। फिर भी आप श्री आनंदपुर नहीं आए। वहीं से श्री आज्ञा अनुसार की सूचना पाते ही नया गांव के लिए प्रस्थान किया। इधर महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी भी श्री आनंदपुर से नया गांव के लिए विदा हो गए। 30 अक्टूबर 1963 को आप तथा महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी नया गांव में श्री चरणों में उपस्थित हुए। 31 अक्टूबर 1963 को
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने रूहानी उत्तराधिकारी के लिए आपके विषय में प्रवचन फरमाए, जिनका विवरण श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के जीवन चरित्र में पहले ही बताया जा चुका है। आपको रूहानी दात उसी दिन ही एकांत में बुलवाकर बख्श दी और रूहानियत के सब रहस्य भी समझा दिए। रूहानी जानशीनी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने आध्यात्मिक मार्ग के नियमानुसार परिनिर्वाण से 6 मास पूर्व 31 अक्टूबर सन 1963 को श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज जी को समस्त रूहानी रहस्य समझा दिए। इसी दिन श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी ने एक दिल से दूसरे दिल तक अर्थात सीना बासीना इल्म की रीत को पूरा किया। श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज जी को सर्वगुण संपन्न जानकर उन्हें रूहानी दात प्रदान की। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी अपनी श्री मौज के अनुसार 11 अप्रैल सन 1964 तद अनुसार 30 चैत्र संवत 2020 को निज स्वरूप में लीन हुए। अतः 14 अप्रैल सन 1964 को श्री आनंदपुर में सब संगतों को बड़े सत्संग हाल में एकत्रित किया और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के श्री वचन अरसाद सुनाए गए। उस समय बड़े हाल कमरे में सब संगतों के अतिरिक्त श्री आनंदपुर के मुख्य प्रबंधक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ रहने वाले सेवादार तथा समस्त श्री आनंदपुर निवासी भी थे। सबके सम्मुख महात्मा दर्शन अलखानंद जी तथा महात्मा सुख सागरानंद जी ने भी इस सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री मुख से फरमाए गए पुनीत वचन जो उन्होंने 28 अक्टूबर सन 1963 को सेवादारों को श्री प्रयाग धाम में समझाए थे वह सुनाए। उन्होंने बताया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने 28 अक्टूबर सन 1963 को नया गांव श्री प्रयाग धाम में अंदर के सेवादारों को बुलाकर निजी मौज में यह फरमाया कि यह रूहानी सिलसिला युग युगांतरों तक चलता रहेगा। 2 महात्मा हमने चुने हैं, ये सत्संग का काम हमारे बाद संभालेंगे। समय आने पर सबको विदित हो जाएगा, कोई भी दुखी ना हो। इन श्री वचनों को सुनकर सब सेवादारों की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री मुबारक अरसाद हुए कि धैर्य रखो, हम तुम्हारे अंग संग हैं। इसके पश्चात महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने खड़े होकर सबको बताया कि जो श्री प्रवचन इन महात्मा जनों ने सुनाए हैं वह श्री वचन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने हमारे सामने 31 अक्टूबर सन 1963 को इस प्रकार फरमाए थे कि परमार्थ का काम करना है। तुम सब ने हमारी बहुत सेवा की है, हम आपसे प्रसन्न हैं। पुनः अरसाद फरमाए कि पहला अरसाद था, हमारे बाद हमारे रूहानी जानशीन उत्तराधिकारी महात्मा बेअंत आनंद जी होंगे जो रूहानी गद्दी को चलाएंगे। दूसरा अरसाद, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के तैयार होने पर सब संगत प्रातः काल श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में आरती पूजा करेगी और शाम समय सभी प्रेमी गुरुमुख श्री समाधि जी पर आरती पूजा किया करेंगे। तीसरा अरसाद, आप श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी महाराज को संबोधित करते हुए फरमाया, दोनों समय
आरती पूजा में सम्मिलित हुआ करें। आपका आसन चौकी पर साथ ही बना दिया जाएगा। यही नियम भविष्य में चला करेगा। इसके पश्चात 20 अप्रैल सन 1964 तद अनुसार 8 वैशाख संवत 2021 सोमवार रामनवमी के शुभ दिन विधि पूर्वक रूहानी जानशीनी के लिए दिन निश्चित किया गया। अबाल वृद्ध सभी प्रेमी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के विरह में विह्वल हो रहे थे। उन्होंने इन सब श्री आदेशों को हृदय से धैर्य बांधते हुए सुना। उन्हें निराशा में आशा की किरण दिखाई दी। तत्पश्चात सबने श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज श्री चौथी पातशाही जी के श्री पाद पद्मों में वंदना की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी ने फरमाया, गुरुमुखों, श्री मुबारक आज्ञा अनुसार सेवा तो श्री दरबार की करनी है। यह परमार्थिक कार्य युग युगांतरों तक चलता रहेगा। हमारा कर्तव्य श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा मानना है। उन्हीं की शक्ति से ही सर्व कार्य संपन्न होंगे। अतः सब गुरुमुखों को श्री आज्ञा का पालन करते हुए श्री दरबार की सेवा में निरत रहना होगा। सब संगत ने इन पावन वचनों को शिरोधार्य किया। अतः पुरातन मर्यादा अनुसार 20 अप्रैल सन 1964 तद अनुसार 8 वैशाख संवत 2021 विक्रमी सोमवार तिथि राम नवमी के शुभ दिन प्रातः 8 बजे श्री आनंदपुर में श्री 108 श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज चतुर्थ रूप में परमार्थिक राज सिंहासन पर विराजमान हुए। महात्मा योगात्मानंद जी ने विधिवत केसर का तिलक लगाया। इसके पश्चात सब महात्मा जनों ने आपके शुभ भाल पर तिलक लगाने की रीति को पूरा किया। पुनः सब संगत ने आपके श्री मस्तक पर तिलक लगाया। तदुपरांत आपकी श्री आरती उतारी गई। इसी दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। 14 अप्रैल 1964 से श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के अनुसार श्री आरती पूजा का नियम श्री आनंद शांति भवन में आरंभ हो गया। श्री वचन तथा श्री आज्ञा थी कि प्रातः समय श्री आरती पूजा श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में तथा शाम समय श्री आनंद शांति भवन में हुआ करेगी। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण कार्य अभी कुछ शेष था। गुंबज का भाग अभी पूर्ण न हो पाया था। इसी कारण पहले 1 वर्ष श्री आरती दोनों समय श्री आनंद शांति भवन में ही होती रही। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी ने परमार्थिक राज सिंहासन पर विराजमान होकर अशांत विरह व्याकुल हृदयों को शांति प्रदान की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने जिस ढंग से प्रेमियों गुरुमुखों के हृदय पर शासन किया था, अब एकदम उनके बिछोह से प्रेमियों के हृदय दुखित थे। आपने प्रेम व स्नेह से सिंचित कर सबके दुखित हृदयों को शीतलता प्रदान की। आपके विनम्र कोमल तथा सौम्य स्वभाव ने सबके दिलों को मोह लिया। प्रेम भक्ति के बन उन्नायक जन जन को निहाल करें। आकुल व्याकुल विरह दग्ध के हृदयों में आनंद भरे। सौम्य मनोरम निज सुषमा से त्रिभुवन त्रय ताप हरे। सुख शांति के दाता पाकर सकल क्लेश स्वयमेव जरे। अब आप जन जन की आर्त पुकार को पूरा करने के लिए तथा संत मत के नियमानुसार
परमार्थ का कार्य करने में संलग्न हो गए। आपने सन 1964 जून के अंतिम सप्ताह में पंचमढ़ी के लिए श्री आनंदपुर से प्रस्थान किया। महात्मा जन भी साथ गए। बस द्वारा श्री आनंदपुर से चंदेरी, ललितपुर, सागर होते हुए नरसिंहपुर पहुंचे। मार्ग में इन स्थानों पर श्री दर्शन के लिए आए हुए प्रेमियों ने श्री दर्शन तथा श्री अमृत प्रवचनों से कृतार्थ करते गए। महापुरुषों का जन्म जन्मांतरों से भक्ति की अभिलाषी रूहों से आत्मिक संबंध होता है। अतः वह युग युग में समय के अनुसार अवतार धारण कर भक्ति की तृषित आत्माओं को भक्ति का अमृत पिलाकर उनकी तृषा को मिटाते हैं। इस प्रकार यहाँ नरसिंहपुर में जब आपकी बस पहुंची तो सेवादार विश्राम के लिए विश्राम गृह अथवा किसी उचित स्थान को ढूंढने लगे। इतने में 2-3 प्रेमी भक्त वहां आए और बस में जाकर आपको श्रद्धा सहित प्रणाम किया। आपने उनसे कुशल क्षेम और उनके आने का कारण पूछा। उन्होंने कोई उत्तर न दिया। आपने मौज बस प्रवचन फरमाने आरंभ किए। जाको मुस्कलु अति बड़े, ढोई कोई न दे, लागू होए दुश्मना साक भी, भज खले, सबो भजे आसरा चुके, सब असराओ, चित आवे ओसु, पार ब्रह्म लागे न ताती वाओ, साहिब निताड़िया का बाड़ो, आय ना जाई थिरू, सदा गुर शब्दी सच जाड़ो। अर्थात जिस प्राणी के सामने अत्यंत कठिनाई उपस्थित हो जाए और उसे उस कठिनाई में कोई भी सहारा देने वाला न हो, अनेक शत्रु उसकी जान के दुश्मन हो जाएं, उस समय सगे संबंधी भी उसे आश्रयहीन छोड़कर भाग जाएं, सभी सहारे टूट जाएं और सभी आधार छूट जाएं। ऐसी दीन दशा में भी यदि मालिक का नाम उसके चित्त में आ जाए तो उसे कोई भी आंच न आएगी। अर्थात कोई भी कष्ट क्लेश उसके निकट नहीं आएगा। सच्चा मालिक ही निर्बलों का बल और आश्रयहीन का आश्रय है। वह सदा एक रस है, आवागमन के चक्रों से परे है और गुरु के शब्द द्वारा ही उस सच्चे मालिक को जाना जा सकता है। नाम ही सर्व दुखों की औषधि है, जिसके सेवन से मन निरोग होकर प्रभु भक्ति में लगता है। अतएव जीव को मानव तन की प्राप्ति के सुअवसर, दुर्लभ अवसर को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। इसी जन्म में नाम की कमाई करके सुख शांति आनंद की प्रीत कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ज्यों ही गुरुवाणी के श्लोक को पढ़ा तथा प्रवचन फरमाए तो उन प्रेमियों के हृदय पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने आपके श्री चरण कमलों में अपने घर पधारने के लिए विनय की। आप उनकी विनय स्वीकार कर उनके गृह, जो वहां से 2 फल्लांग की दूरी पर था, वहां पधारे। उनके भवन के एक कमरे में श्री दरबार साहिब स्थापित किए हुए थे। दूसरा कमरा निवास के लिए तथा तीसरा अतिथियों के लिए बना हुआ था। आप ज्यों ही उस कमरे से गुजरे तो श्री दरबार साहिब के आगे नतमस्तक होकर अपने साथ आए हुए सेवकों को भी वंदना करने के लिए आज्ञा दी। यह देखकर उन भक्तों के हृदय में आपके प्रति अत्यधिक श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया। उनमें से एक भगत जी ने तो स्पष्ट ही श्री चरणों में विनय की विधाता की ओर से हमें भी यह पावन सुअवसर मिल गया है। दुनिया के बहकावे में हम आज तक अज्ञानता में भटकते रहे। अब तो हमने अपने सामने प्रत्यक्ष रूप में देख लिया कि श्री आनंदपुर के उन्नायक स्वयं गुरुवाणी के शब्दों पर सत्संग उपदेश करते हैं। स्वयं उन्होंने आज
भक्तों को वंदना करने के लिए आज्ञा प्रदान की है। हमारे हृदय में आपने एक नवीन दिव्य ज्योति का प्रकाश भर दिया है। स्वयं कुल मालिक ने हमारे मन पर आए हुए भ्रम के पर्दे को गृह में पधार कर दूर कर दिया है। हम भी पहले चौकड़ी संत आश्रम के समीपवर्ती स्थान पर रहते थे तथा भक्ति परमार्थ के सम्राट श्री आनंदपुर के महाराज जी की महिमा हमने सुनी थी। आज प्रकट रूप में घर में ही आकर आपने कृतार्थ कर दिया है। जब आप इस गृह में पधारे तो स्वाभाविक ही निम्नलिखित शब्द श्री दरबार साहिब में पढ़ा जा रहा था। आपने भी उसी शब्द पर ही श्री प्रवचन फरमाए। कृपा करे जिसु पारु ब्रह्म होवे साधु संगु, जिउ जिउ ओहु वधाइये तिउ तिउ हरिसिउ रंगु। दुहा सिरिया का कसम आपी औरो ना दूजा थाऊ, सतगुरु तुठे पाइया नानक सचा नाव। सदगुरु उपदेश देते हैं कि जिस पर मालिक की कृपा हो और प्रभु कृपा से उसे पूर्ण सत्पुरुषों का सत्संग प्राप्त हो जाए, फिर ज्यों ज्यों उसकी रुचि सत्संग में बढ़ेगी त्यों तो ही उस प्राणी का मन मालिक के नाम में रंग जाएगा। भले बुरे, संपन्न विपन्न, राजा रंक दोनों ही पक्षों का तथा लोक परलोक का स्वामी मालिक ही है। जिसके नाम की सच्ची लगन तथा जिसके सच्चे प्रेम का मार्ग केवल सद्गुरु की कृपा और प्रसन्नता से ही प्राप्त होता है। भाव यह कि संत महापुरुषों की संगति ही जीव को अपने मार्ग पर ले जाती है। संत महापुरुष तो निरपेक्ष भाव से उपदेश करते हैं। जो जीव उनके पावन वचनों पर आचरण करता है वह लाभान्वित होता है। इस प्रकार श्री प्रवचनों को श्रवण कर उन भक्तों ने बड़ी श्रद्धा से आपको भोजन करवाया तथा आपने 2-3 घंटे के पश्चात वहां से प्रस्थान किया। नरसिंहपुर से आपने छिंदवाड़ा की ओर कृपा की। नरसिंहपुर तथा छिंदवाड़ा के मार्ग में नर्मदा नदी बहती है। जब आपकी बस यहां नर्मदा नदी के किनारे पहुंची तो पुल के इस ओर काफी संख्या में ट्रक तथा बसें रुकी हुई थी। इसका कारण यह था कि इस बार वर्षा ऋतु शीघ्र ही आरंभ हो गई थी तथा 2-3 दिन पहले लगातार वर्षा होती रही थी, जिससे नर्मदा में बाढ़ आ गई। अब बाढ़ का पानी तो पुल से नीचे उतर चुका था, परंतु पुल पर चिकनी मिट्टी की तहें जम गई थी। पुल पर चिकनी मिट्टी होने के कारण सबको यह भय था कि कहीं मोटर फिसल न जाए। ज्यों ही आपकी बस उस नर्मदा के पुल पर पहुंची तो आपने यातायात के बंद होने का कारण पूछा। सेवकों ने बस से नीचे उतरकर इसके विषय में पूछताछ कर श्री चरणों में निवेदन किया। आपने सब सेवकों को आदेश दिया कि सभी मिलकर इस पुल की मिट्टी को दूर हटा दो। सेवकों ने श्री आज्ञा का पालन किया तथा बस से नीचे उतरकर पुल से मिट्टी एक ओर करने लगे। अन्य लोग यह देखकर चकित थे कि कैसे निस्वार्थ भाव से सब अपनी वेशभूषा की परवाह न करते हुए श्री आज्ञा पाते ही जुट गए हैं। इनको देखकर कई अन्य बाहर के व्यक्ति भी साथ जुट गए। 1 घंटे में पुल से मिट्टी हटाकर मार्ग को साफ कर दिया। पहले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की बस पुल से गुजरी, इसके पश्चात सारा यातायात आरंभ हो गया। अन्य लोगों के मुंह से अनायास ही ये शब्द निकले कि सचमुच ही संत महापुरुष केवल परोपकार के लिए अवतार लेते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी ने भी अपनी वाणी में इस प्रकार कहा है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न अचवे नीर,
परमार्थ के कारणे साधन धरा शरीर। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता, नदी अपने लिए पानी को संचित नहीं करती, अपितु वृक्षों तथा नदियों से अन्नभूत प्राणियों को ही अत्यंत लाभ पहुंचता है, इसी प्रकार संत महापुरुषों का अवतरण भी परोपकार के लिए होता है। आप परमार्थ सहनशीलता की साक्षात प्रतिमा थे, अतः आप परमार्थ का कार्य करते हुए पंचमढ़ी पहुंचे। परमार्थ का कार्य करते हुए पंचमढ़ी पहुंचे। वहां पर कुछ दिन विराजमान रहकर पुनः व्यास पूजा का शुभ पर्व मनाने के लिए श्री आनंदपुर के लिए प्रस्थान किया। पचमढ़ी से छिंदवाड़ा, जबलपुर, दमोह, सागर, बसोदा को कृतार्थ करते हुए आपने अशोक नगर में 2-4 घंटे के लिए आश्रम पर अनुकंपा की। यह स्थान आपके उपकारों से कृतज्ञ था। यहाँ आप साधु वेश में चिरकाल तक रहे, अतः लोग आपके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे। सभी प्रेमी जनों के हृदय में आपका स्थान था। प्रेमियों ने श्री दर्शन कर तथा अमृत प्रवचनों से हृदय की तृषा मिटाने के लिए आपके श्री चरणों में 2-3 दिन यहां कृपा करने के लिए विनय की। आपने अशोक नगर के प्रेमियों के आग्रह पर एक रात्रि का अमूल्य समय उन्हें प्रदान किया। रात्रि समय श्री दर्शन खुले। आपने सर्वसंगत के सम्मुख श्री वचन फरमाए कि भक्ति के बिना मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, चाहे वह सारी सृष्टि का सम्राट ही क्यों न बन जाए। नाम जपने से ही सुख प्राप्त होगा। ये संत सत्पुरुषों के निर्णय हैं। नाम जपने से जब इच्छाओं की समाप्ति होगी तभी जीव सुख को प्राप्त कर सकेगा। ऐसा कब हो सकता है जबकि सत्पुरुषों के बताए हुए नाम उपदेश पर जीव चलेगा। सुख भी तभी मिलेगा जब भक्ति में मन लगेगा। भक्ति में मन लगाने के लिए यह आवश्यक है कि मन को अन्यान्य संकल्प विकल्पों से खाली कर दिया जाए। फकीरों का कौल है कि भर रहे हैं दिल में दुनियावी ख्याल, भर रहे हैं दिल में दुनियावी ख्याल, आवे क्यों कर उसमें नूरे जुल जलाल। चाहिए तुझको अगर वसले सनम, दिल को खाली गैर से कर यक कलम। हुब्बे जाह वो माल वो फरजंद वो पिदर, उल्फते लाल वो जवाहर सीमोजर। तब को जिस जिस तरफ का है ख्याल, तब को जिस जिस तरफ का है ख्याल, है यही बस मानिए राहे विशाल। भावार्थ यह है कि जब तक हृदय में सांसारिक कामनाएं भरी हुई हैं, तब तक उसमें परमात्मा का प्रकाश यानी खुदा का नूर कैसे आ सकता है। ऐ जिज्ञासु, यदि तुझे मालिक का प्रेम प्राप्त करने की चाह है तो अन्य सभी कामनाओं से इसे खाली कर दे। कहीं माल मलकियत, लाल जवाहर तथा सोना चांदी की दिल में चाह है और कहीं पिता की, कहीं पुत्र की दिल में मोहब्बत है। इस प्रकार जहां जहां भी सूरत का ख्याल जाता है तो मालिक के मिलाप में ये रुकावट है। सत्पुरुषों का यह भाव नहीं कि इन पदार्थों से प्रयोग न करो। सत्पुरुषों का यह भाव नहीं कि इन पदार्थों का प्रयोग न करो, परंतु इस बात का विशेष ध्यान देना है कि संसार के विषय भोग हृदय में ठौर न पाए। अगर उन्होंने दिल में घर कर लिया तो परमात्मा के मिलने के मार्ग में बड़ी बाधा होगी। दिल है तेरा एक इसमें ऐ हजी, दिल है तेरा एक इसमें ऐ हजी,
उल्फते दो दो समा सकती नहीं, माया और भक्ति दोनों इकट्ठी नहीं रह सकती। यह दिल मालिक का मंदिर है, इष्ट देव का उपासना स्थान है। मायावी विषय विकारों के लिए इसे मुसाफिर खाना नहीं बनाना। अतः सांसारिक सुख ऐश्वर्य में मन को ना फंसते हुए ना फंसाते हुए संत महापुरुषों के उपदेशानुसार जीवन व्यतीत करना ही गुरुमुखों का परम धर्म है। यही प्रवचन ही जीव की निजी पूंजी है, जिन पर आचरण कर लोक तथा परलोक में सुख शांति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार रात्रि के समय में श्री दर्शन तथा श्री सद्वचनों से प्रेमियों को कृतार्थ किया। सभी प्रेमियों ने 2-4 दिनों के लिए यहाँ कृपा करने की श्री चरणों में विनय की, परंतु आपने फरमाया कि हमने प्रातः श्री आनंदपुर अवश्य जाना है। अतः एक रात्रि वहां अशोक नगर में बिताकर प्रातः 6 बजे श्री आनंदपुर पधारे। श्री व्यास पूजा का शुभ पर्व 3-4 दिन के पश्चात था। कुछ संगतें श्री दर्शन के लिए श्री दरबार में श्री आनंदपुर में पहुंच चुकी थी। जो प्रेमी जन रूहानी जानसीनी के दिन श्री आनंदपुर किन्हीं कारणों से न पहुंच पाए थे, वह सब श्री व्यास पूजा के पर्व पर श्री दर्शन के लिए आए तथा आपके श्री सुमंजुल दर्शन पाकर धन्य हो गए। आपने प्रथम व्यास पूजा के दिन सर्व संगत के सम्मुख श्री प्रवचन फरमाए। मनुष्य जिन वस्तुओं में सुख की खोज करता है, उन वस्तुओं में कभी भी सुख की प्राप्ति न होगी। क्या कभी सरसों के पेरने से भी घी निकलता है? क्या कभी विष खाने से भी जीव ने अमर पद प्राप्त किया? कदापि नहीं। सरसों के पेरने से तो तेल ही प्राप्त होगा, अमृत का पान करने पर ही अमर पद की प्राप्ति होगी। जीव संसार के आडंबर में फंसकर उसमें से शाश्वत सुख तथा वास्तविक आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। यह कैसे हो सकता है? महापुरुष फरमाते हैं कि ये मीठे फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा विपद घनेरी। ये मीठे फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा विपद घनेरी। जो मायावी पदार्थ दिखाई देते हैं, उनमें सात्विक सुख नहीं है। यदि इनमें कहीं भौतिक सुख दिखाई देता भी है तो वह सुख केवल भास होता है, वह केवल दिखावा मात्र है, शाश्वत सुख उसमें नहीं है। अब गुरुमुखों को वास्तविक सुख कहाँ से प्राप्त होता है, उसे खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। अब गुरुमुखों को वास्तविक सुख जहाँ से प्राप्त होता हो, उसे खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। वह सुख कहाँ है? संतों की वाणी है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़हि बनमाई। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाही। ऐसे घट में पीऊ है, दुनिया देखे नाही। ऐसे घट में पीऊ है, दुनिया जाने नाही। जैसे हिरण अपनी नाभि कुंडल में बसी हुई कस्तूरी को झाड़ झंखाड़ में खोजता फिरता है, वैसे ही मनुष्य अपने घट में ना खोज करके संसार और संसार के असत पदार्थों में नित्य सुख की खोज करता है। जहां अर्थात अपने अंदर सुख का ठौर है, वहां तो ढूंढता नहीं। असत्य पदार्थों में सुख की खोज करते रहना मनुष्य जन्मों के क्षणों को नष्ट करने के अतिरिक्त और क्या है? इस प्रकार से अनमोल समय को नष्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं। फकीरों का कौल है, चिराकारे कुनद आकिल की बाज आयत पशेमानी। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य ऐसा काम ही करे क्यों? बुद्धिमान मनुष्य ऐसा काम ही क्यों करे कि अंत में उसे पछताना पड़े। अतः संत महापुरुष सद उपदेश करते हैं कि ऐ जीव, तू सत वस्तु की संभाल कर, जो अंत समय तेरे साथ जा सके।
सत्पुरुषों का कथन है कि उनकी मित्रता का नाता कच्चा है, उनसे नाता तोड़ो, उन संत महापुरुषों से संबंध स्थापित करो जो कि परम सहायक सज्जन मित्र हैं। ये सांसारिक पदार्थ तथा संबंध आदि तो जीवन काल में ही साथ छोड़ जाते हैं, किंतु संत महापुरुष तो मृत्यु के बाद भी संग रहते हैं। वह लोक परलोक में जीव के सहायक हैं तथा धर्मराज के दरबार में कर्मों का लेखा पूछा जाता है तो वहां भी गुरुमुखों की सहायता के लिए संत सद्गुरु पहुंचकर जीव को सब बंधनों से छुड़ा लेते हैं। जिसे संत सद्गुरु के चरणों का भरोसा है और अपने इष्ट देव सद्गुरु के चरणों में जिसका चित्त जुड़ा हुआ है, जिसके हृदय में सद्गुरु का ध्यान बस गया है, संत सद्गुरु सदा उसके साथ हैं और सदा उसके रक्षक तथा सहायी हैं। सद्गुरु का ध्यान ही जीव का सच्चा संगी तथा साथी है। यही इस लोक में भी तथा परलोक में भी रक्षक है। यही ध्यान ही सर्व सुखों की खान है। यदि सद्गुरु का ध्यान साथ होगा तो कोई भी जीव का बाल बांका नहीं कर सकता। अतः गुरुमुखों का यह परम धर्म है कि सद्गुरु के चरणों में पवित्र प्रेम का संबंध स्थापित कर आठों पहर सद्गुरु का ध्यान ही हृदय में बसाए, काल तथा धर्मराज के भय से भी मुक्त होकर जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त करते हुए जीवन सफल करे। आपने इन पावन वचनों को फरमाकर सर्व संगत को यह पुनः सदुपदेश दिया कि प्रत्येक गुरुमुख 24 घंटे में 1 घंटा अवश्य भजन किया करे। 24 घंटे में 1 घंटा अवश्य भजन किया करे। भजन अभ्यास के बिना अर्थात सुरत को अंतर्मुखी किए बिना सद्गुरु का वास्तविक स्वरूप नहीं देखा जा सकता। सद्गुरु की प्रसन्नता ही गुरुमुखों की निजी पूंजी है। यदि गुरुमुख जन सद्गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 1 घंटा भजन अभ्यास अवश्य करें और मौज तथा आज्ञा अनुसार कर्म करें। ऐसे गुरुमुखों के साथ सद्गुरु सदा अंग संग रहते हैं। आपके पास कोई भी प्रेमी आता तो आप उससे सबसे पहला प्रश्न ही यही पूछते थे कि तुम कितना समय भजन अभ्यास में लगाते हो। वह गुरुमुख पहले तो कुछ सोचा जाता, परंतु जब आप अत्यधिक जोर देते तो अधिकतर उत्तर यही मिलता था कि कभी कभी भजन अभ्यास कर लेते हैं। आप प्रायः इस विषय में प्रवचन फरमाते कि भजन अभ्यास के बिना जीवन निरर्थक है। भजन अभ्यास के बिना यदि जीव चाहे कि मुझे आत्मिक सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो जाए तो ऐसा होना असंभव है। मनुष्य की भूख सदा रोटी खाने से ही दूर हुआ करती है। इसी प्रकार आत्मा को यदि खुराक अर्थात आत्मा का खुराक केवल भजन है, इसी प्रकार आत्मा को यदि खुराक अर्थात भजन अभ्यास न दी जाए तो उसकी तृप्ति कैसे होगी। आपके आचरणमय जीवन के कारण जिज्ञासुओं तथा गुरुमुखों पर आपके प्रवचनों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। आपके प्रवचनामृत का पान करते ही गुरुमुखों का विचार भजन अभ्यास करने के लिए दृढ़ हो जाता। आप श्री आज्ञा पालन करने पर उनकी सूरत जब शब्द में लय होकर वास्तविक सुख का ज्ञान कराती तो गुरुमुख प्रेमी इस आनंद को पाकर आपकी कृपा के कृतज्ञ होते। आप प्रेमियों से प्रायः यही पूछा करते थे कि भजन अभ्यास करते समय तुम्हें क्या दिखाई देता है। पुनः उन्हें उस मंजिल से आगे की मंजिल का पथ बताते तो उनमें उत्साह भर जाता और प्रेमी अधिकाधिक लगन से अभ्यास करने लगते। आप प्रायः यह प्रवचन फरमाया करते थे कि जैसे पक्षी 2 पैरों से उड़ता है, मनुष्य 2 पांव से चलता है। पक्षी का यदि एक पंख काट दिया जाए तो वह नहीं उड़ सकता। मनुष्य को एक पांव से चलना दुष्कर हो जाता है। इसी प्रकार जीव रूपी पक्षी
जीव रूपी पक्षी के दो पंख हैं, पहला है सेवा और दूसरा है भजन अभ्यास। इन दो पैरों से ही जीव ब्रह्मांड देश में पहुंच सकता है। अतः गुरुमुखों के लिए सेवा के साथ साथ भजन अभ्यास करना आवश्यक है। इस नियम को पूरा करने के लिए श्री आनंदपुर में महात्मा भक्तों के लिए श्री आनंदसर के तट पर श्री शांति भवन तथा बाइयों भक्तानियों की ओर श्री शांति भवन, ये दोनों स्थान भजन अभ्यास करने के लिए नियत कर दिए गए, जिससे कि सभी गुरुमुख तथा जिज्ञासु सुजन भक्ति के वास्तविक आनंद को पाकर समृद्ध हो सके। सन 1964 में व्यास की पूजा के शुभ पावन पर्व 10-15 दिन के पश्चात नया गांव महाराष्ट्र में पधारे। इस स्थान का निर्माण श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने आरंभ करवाया था। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा भारत के पश्चिमी भाग का परमार्थिक केंद्र है। आप यहां पर पधार कर परमार्थिक विकास कार्य में संलग्न हो गए। महापुरुष धूमधाम से ही अपने लक्ष्य बिंदु को साथ लाते हैं। उन्होंने अपने समय में जिन कार्यों को करना होता है वह समय अनुसार उन्हीं कर्तव्यों को निभाते हैं। महाराष्ट्र में गांव में नया गांव की भूमि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने परमार्थिक कार्य के लिए खरीदी थी। अब आप इस स्थान को विशाल रूप देने के लिए, इस भूमि के भाग्य जगाने के लिए आप अधिकतर समय नया गांव में ही व्यतीत करते थे। पर्वों पर 20-25 दिनों के लिए श्री आनंदपुर में विराजमान होते। श्री आनंदपुर का निर्माण कार्य भी साथ साथ चलता था। सर्वप्रथम आपने इस नया गांव में स्थित आश्रम का नाम बदलकर इस आश्रम का शुभ नाम श्री प्रयाग धाम रखा, जो आज भी इसी नाम से विख्यात है। यहाँ पर पहले भी निर्माण कार्य आरंभ था, परंतु दर्शनार्थ संगतों के लिए अभी पूरा प्रबंध न था। अतः आपने यहाँ पर निर्माण कार्य आरंभ करवा दिया। यहाँ पर पहले भी दशहरा का पर्व मनाया जाता था। आपने उसी नियमानुसार दशहरा पर्व पर संगतों को यहाँ आने की आज्ञा दी तथा बड़ी धूमधाम से पर्व मनाया। आप अपनी मौज के अनुसार भजन अभ्यास के विषय में ही अधिक प्रवचन फरमाया करते थे। आपने इस पर्व पर श्री प्रयाग धाम में इसी विषय में प्रवचन फरमाए कि किस प्रकार जीवात्मा अपने आनंद देश में पहुंचती है, किस प्रकार सुरत नीचे उतरती है तथा माया के पसारे में उलझ जाती है। इसे इसी मार्ग से ही पुनः अपने स्थान पर पहुंचाना ही आनंद को पाना है। आपने प्रवचन फरमाए कि यह मानव शरीर प्रकृति की ओर से मुख्य 3 भागों में बटा हुआ है। एक भाग वह है जो नेत्रों के नीचे का पूरा धड़ है। इसे पिंड देश अथवा माया का देश कहते हैं। साधारणतया मनुष्य की सूरत माया की रचना में फैली होने से इसी पिंड देश में रहा करती है। अन्य 2 दिव्य भाग नेत्रों से ऊपर हैं। नेत्रों के ऊपर से लेकर शिखा मंडल तक, यानी कि सिर की चोटी तक जो प्रदेश है उसे ब्रह्मांड देश कहा जाता है तथा शिखा मंडल से आगे सिर की गुद्दी तक प्रदेश का नाम दयाल देश है। सुरत या जीवात्मा का निजी ठिकाना पिंड देश नहीं जहां यह प्रायः निवास करती है। इसका वास्तविक स्थान तो बहुत ऊपर है। इन दोनों देशों से ऊपर तीसरा देश अनामी लोक है। यही जीवात्मा का निज देश है। वहां से नीचे उतरकर सुरत संसार में आई और फैल गई है। अनामी लोक अथवा अनामी धाम तक किन्हीं बिरले अथवा विशेष पुरुषों की पहुंच होती है। उन्हें परम संत कहते हैं। इसी अनामी धाम में एक मौज उठी और शब्द की धारा बनकर नीचे को उतरी चली। इसी अनामी धाम से एक मौज उठी और शब्द की धारा बनकर नीचे को उतर चली। अनामी लोक से नीचे की और 2 अन्य स्थान अगम लोक और अलख लोक हैं। इनमें से गुजरती हुई शब्द की धारा चौथे स्थान अर्थात सतलोक में आकर ठहरी। सतलोक तक
पहुंचने वाले संत कहलाते हैं। यह स्थान ठीक शिखा मंडल के नीचे स्थित है और यह दयाल देश तथा ब्रह्मांड देश की एक प्रकार की सीमा है। अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक, इन चारों धामों को मिलाकर दयाल देश कहते हैं। सुरति सतलोक से नीचे उतरी तो भंवर गुफा तथा महाशून्य नामक 2 अन्य स्थानों से गुजरकर पुनः शून्य मंडल में आकर ठहरी, जिसे दशम द्वार भी कहा जाता है। यहां रहकर सुरति 5 तत्वों, 3 गुणों और कारण स्थूल सूक्ष्म तीनों शरीरों आदि बंधनों से बिल्कुल अलिप्त और निर्विकार रहती है। इस स्थान अर्थात दशम द्वार तक पहुंचे हुए को पूरा साध कहते हैं। शून्य लोक से नीचे त्रिकुटी स्थान है, जिसे गगन मंडल भी कहा जाता है। शून्य लोक से नीचे त्रिकुटी स्थान है, जिसे गगन मंडल भी कहा जाता है। इस स्थान से महासूक्ष्म 3 गुण, 5 तत्व, वेद आदि दिव्य ग्रंथ, सृष्टि रचना की सूक्ष्म सामग्री तथा निर्मल माया प्रकट हुई है। इस स्थान से भी नीचे सहस्र या सहस्रदल कमल का स्थान है, जो दोनों नेत्रों के मध्य भ्रिकुटी पृष्ठभाग में स्थित है। यही पिंड और ब्रह्मांड का सीमांत है। संत मत में इसी स्थान से साधन अभ्यास प्रारंभ कराया जाता है। संत जन इसे निज मन भी कहते हैं। इस स्थान से सूक्ष्म तत्व शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, 5 प्राण तथा 25 प्रकृतियां प्रकट हुई हैं तथा पिंड की समस्त रचना इस स्थान से नीचे को फैली हुई है। दयाल देश में 4 महाधाम, अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक है। सतलोक से नीचे ब्रह्मांड देश आरंभ होकर उसमें सतलोक, भंवर गुफा, महाशून्य, शून्य अर्थात 10वां द्वार, त्रिकुटी और सहस्रदल कमल, ये 6 लोक स्थित हैं। सहस्रदल कमल से नीचे की सब रचना पिंड देश की है। जब सुरत सहस्रदल कमल से नीचे उतरकर नीचे की ओर जाती है, जब सुरति सहस्रदल कमल से उतरकर नीचे की ओर आती है तो 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा मन, इन 11 से मिल जाती है। इनमें से प्रत्येक में 3 गुण सत, रज, तम का समावेश है। प्रत्येक गुण में 1-1 कोटि यानी 1-1 करोड़ वासनाएं हैं। इस प्रकार 11 को 3 करोड़ से गुणा करने पर कुल 33 करोड़ वासनाओं के अधीन होकर सुरत माया सक्त हो जाती है। बहुत समय तक पिंड देश में रहने के कारण सुरति माया की दास्ता की अभ्यस्त हो जाती है और तब यह बुरी तरह से फंसकर रह जाती है। ऐसी अवस्था में उसका माया की रचना से तथा वासना के कुचक्रों से बाहर निकल सकना जन्म जन्मांतरों तक कठिन हो जाता है। जैसे स्वतंत्र पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो बहुत समय तक पिंजरे में बंद रहने पर वह बंधन का अभ्यस्त हो जाता है और स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने की सामर्थ्य खो बैठता है। इसी प्रकार सुरत भी माया के दासत्व में चिरकाल से रहती हुई अपनी स्वतंत्रता खो बैठी है तथा अपने निज स्थान को भूल गई है। इसी प्रकार जीवात्मा तो वास्तव में निर्मल और स्वतंत्र था, परंतु माया के पदार्थों के लोभ ने, इंद्रियों की प्रेरणाओं ने तथा प्रकृति की रचनाओं ने उसे भ्रम में डालकर फंसा दिया है और अब यह जन्म जन्म तक इसी प्रकार बंधन में पड़ा हुआ मन और माया के संकेतों पर तिगुनी 3 गुणों अर्थात तीनों गुणों में नाचता फिरता है। चमन के रंगों बू ने इस कदर धोखा दिया मुझको, चमन के रंगों बू ने इस कदर धोखा दिया मुझको कि मैंने शौके गुलबोसी में कांटों पर जुबान रख दी। अर्थात बुलबुल गुलाब के फूल पर इतनी मुग्ध होती है कि उसे गुलाब के साथ लगे कांटे भी दिखाई नहीं देते।
इसका कथन बुलबुल के मुख से कराया गया है कि मुझे उद्यान की अति सुंदर तथा सुवासित छवि ने इतना भ्रमित कर दिया कि पुष्प के चुंबन की इच्छा से मैंने अपनी जीभ कांटों से छेद दी तो भी मुझे पता न चला। संत महापुरुष सदुपदेश करते हैं कि जब तक सुरति शब्द में ही नहीं मिल जाती, जब तक सुरति शब्द में नहीं मिल जाती तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुरति शब्द से बिछुड़कर दुखी है। जब तक वह शब्द को न पहचानेगी और उसमें विलीन न हो जाएगी तब तक उसे सच्चे आनंद की प्राप्ति कदापि न होगी तथा न ही संसार और संसार के मिथ्या पदार्थों में असत्य का आभास होगा। यही शाश्वत एवं शांतिमय जीवन का रहस्य है। इसी को ही सुरत शब्द योग कहते हैं। अतः इस सुरति को जिस रास्ते से यह नीचे उतरी है, अतः इस सुरति को जिस रास्ते से यह नीचे उतरी है, संत महापुरुषों की रहनुमाई के अनुसार उसी मार्ग से अपने देश में पहुंचाना है। तभी इस जीवन का ध्येय तथा सच्चा आनंद प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार श्री प्रवचनामृत पान कर सब प्रेमियों के हृदय में भजन अभ्यास के लिए उत्साह उत्पन्न हुआ। सारी संगत प्रवचनों को हृदयंगम कर धन्य हो गई। आपने अज्ञान में भटकते हुए जीवों को वह मार्ग दर्शाया जिस पर चलकर वे उस दिव्य आनंद को प्राप्त कर सके। आपने बार बार दिव्य दृष्टि खोलो यही प्रवचन फरमाकर जन जन के हृदय में अंतर्दृष्टि खोलने की उत्कंठा जगा दी, जिससे सभी प्रेमी जन इस दिव्य वास्तविक आनंद को प्राप्त करने में संलग्न हो गए। आपके सम्मुख दो ही प्रमुख स्थान थे जहां पर आपने परमार्थिक सत्संग उपदेश का कार्य तथा निर्माण का कार्य किया। वह स्थान थे श्री आनंदपुर तथा श्री प्रयाग धाम। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे स्थानों का भी निर्माण कार्य करवाया तथा समय समय पर अन्य कई स्थानों को भी कृतार्थ करते रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोले साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।